छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास पर एक फिल्म बनाई गई है, छावा। छावा फिल्म के ट्रेलर के दो डायलॉग काफी मशहूर हो रहे हैं। पहला, शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। और दूसरा, हे राज्य वहावे ही श्रींची इच्छा। असल में यह पूरा वाक्य इस प्रकार से है, हे हिंदवी स्वराज व्हावे ही श्रींची इच्छा। कहा जाता है कि यह शपथ थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 26 अप्रैल 1645 को ली थी। अब सवाल यह है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ये दोनों पिता पुत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना करना चाहते थे, तो फिर हिंदवी स्वराज की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा कौन थे? इस सवाल का जवाब कोई भी बहुत ही आसानी से दे देगा कि वे मुगल थे, मगर यह अधूरा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि हिंदवी स्वराज की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मण थे, क्योंकि वे ब्राह्मण ही थे जिन्होंने दिल्ली के शहंशाह की विजय और छत्रपति शिवाजी महाराज का पराजय होना चाहिए इसके लिए कोटि चंडी यज्ञ किया था। और वह यज्ञ एक या दो ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि पूरे के पूरे 400 ब्राह्मणों ने मिलकर किया था, क्योंकि वे ब्राह्मण ही थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को राजा बनने से रोकने के लिए उनके राज्याभिषेक का विरोध किया था और उन्हें शूद्र कहकर अपमानित भी किया था। क्योंकि वे ब्राह्मण ही थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कई सारे षड्यंत्र किए थे, जिसमें कृष्णा भास्कर कुलकर्णी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर जानलेवा हमला करना भी शामिल है। क्योंकि वे ब्राह्मण ही थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की जहर देकर हत्या की थी, और इस बात पर सभी सत्यशोधक इतिहासकार एकमत है। क्योंकि वे ब्राह्मण ही थे जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की कई बार हत्या करने की कोशिश की थी मगर असफल रहे थे, और इसलिए ही छत्रपति संभाजी महाराज के साथ गद्दारी करके उन्हें धोखे से पकड़वाया गया था। क्योंकि वे ब्राह्मण ही थे जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की मनुस्मृति के नियमानुसार छल कर करके क्रूरता के साथ हत्या की थी और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया था। और क्योंकि वे ब्राह्मण ही थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा निर्माण किए गए स्वराज्यों को खत्म करके उसकी जगह पेशवाई यानी ही ब्राह्मण राज्य की स्थापना की थी। इन सभी ऐतिहासिक उदाहरणों से तो यह बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाती है कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा तो ब्राह्मण ही थे, और इसलिए ही हिंदवी स्वराज्य का सही अर्थ वह हो ही नहीं सकता जो ब्राह्मणों ने हमें आज तक बता रखा है। तो फिर एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि हिंदवी स्वराज्य का सही अर्थ क्या है? इस सवाल का जवाब तो इतिहास में ही मौजूद है। भारत में विदेशी ब्राह्मण और मुगल आक्रमणकारी आने से पहले संपूर्ण भारत यह बौद्ध भारत ही था। बौद्धों में हीनयान को ही बुद्ध की असली शिक्षा माना जाता था, और इसलिए ही भारत में ही नहीं तो संपूर्ण एशिया में हीनयानी बौद्धों का ही प्रभाव था। और यही कारण है कि एशिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला को हिंदू कुश पर्वत और इतने बड़े महासागर को हिंद महासागर यह नाम प्राप्त हुआ था। भारत यह हीनयानी बौद्धों का देश होने की वजह से ही इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता है। यानी ही हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंद, हिंदवी ये सभी शब्द हीनयानी बौद्ध धर्म को ही इंगित करते हैं, और इसलिए ही हिंदवी स्वराज्य का सही अर्थ हीनयानी बौद्धों का स्वराज्य ही होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा ली गई शपथ में एक और वाक्य आता है कि ही श्रींची इच्छा। तो अब एक और सवाल का जवाब ढूंढना बाकी रह जाता है कि यह श्री कौन थे? इस सवाल का जवाब यह है कि श्री यह पाली के शब्द सिरी से बना है, और इतिहास में सिरी तो बुद्ध को ही कहा गया है। इन सभी उदाहरणों से यह सिद्ध हो जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा ली गई शपथ कि हे हिंदवी स्वराज भावे ही श्रींची इच्छा, इसका सही अर्थ भारत में फिर से हीनयानी बौद्धों का स्वराज होना चाहिए, यह तो स्वयं बुद्ध की ही इच्छा है, यही होता है। छावा फिल्म का दूसरा मशहूर डायलॉग है कि शेर नहीं रहा लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। इस डायलॉग में शेर छत्रपति शिवाजी महाराज और छावा छत्रपति संभाजी महाराज को कहा गया है। शेर के बच्चे को हिंदी में शावक और मराठी में छावा कहा जाता है। शावक या छावा शब्द भी बौद्ध धर्म से ही जुड़ा हुआ है। बुद्ध को शाक्य सिंह या नरसिंह भी कहा जाता है, और इसलिए ही बुद्ध के भिक्खु संघ का सही अर्थ शावक संघ ही होता है।
बुद्ध सिंह है तो भिक्खु शावक है। संघ वंदना में भी शावक संगो ही कहा गया है। जानकारी के अभाव में या फिर जानबूझकर शावक का श्रावक किया गया था और फिर भिक्खु को श्रावक या श्रमण कहा जाने लगा, जो कि गलत बात है। पाली के स की जगह श का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अशोक का अशोक और शिव का शिव किया गया। बिल्कुल वैसे ही शावक का शावक होता है, ना कि श्रावक या श्रमण। जैसे बुद्ध को शाक्य सिंह कहा जाता है, वैसे ही बुद्ध के उपासक भी अपने नाम के साथ सिंह लगाते हैं या सिंहासन पर बैठते हैं या फिर बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का प्रतीक छत्र को धारण करते हैं। बुद्ध उपासक होने की वजह से ही छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को सिंह और शावक की उपमा दी जाती है। बुद्ध उपासक होने की वजह से ही छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज सिंहासन पर बैठते हैं और बुद्ध उपासक होने की वजह से ही छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति यह पद भी धारण करते हैं। इतना ही नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज का संभाजी यह नाम स्वयंभू इस शब्द से बना है। बुद्ध ने स्वयं धम्म का निर्माण किया था, इसलिए बुद्ध को स्वयंभू भी कहा जाता था। स्वयंभू से ही शंभू और संभा शब्द का निर्माण हुआ था, यानी छत्रपति संभाजी महाराज का संभा यह नाम बुद्ध का ही घोतक है। छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा भूतभूषण यह ग्रंथ 1671 में लिखा गया था और 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक शाक्त पंथ से हुआ था। शाक्त पंथ यह वज्रयान से, वज्रयान यह महायान से और महायान यह हीनयान से ही निकला हुआ पंथ है। यानी ही छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा राज्याभिषेक यह बौद्ध पद्धति से ही हुआ था। ऐसे और भी कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना का कार्य ही कर रहे थे और ब्राह्मण बौद्ध धर्म के विरोधी होने की वजह से ही उनका जी जान लगाकर विरोध कर रहे थे। यानी ही छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा हिंदवी स्वराज्य की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मण ही थे।